नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में मैं अर्जुमंद अली खान आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे में आप देखेंगे भारत में G20 चोटी इजलास की कामयाबी को लेकर पाकिस्तानी अवाम में एहसास मायूसी और पाकिस्तान में तालिबान दहशतगर्दों के बढ़ते खौफनाक हमलों को लेकर मचे हाहाकार पर खुसूसी रिपोर्ट्स। इसके साथ ही आप देखेंगे पाकिस्तानी अवाम और कारोबारी तबके में कमर तोड़ महंगाई को लेकर बेइत्मीनानी की लहर के अलावा हफ्ते भर की तेज रफ्तार चुनिंदा खबरें। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। भारत में G20 चोटी इजलास की शानदार मेजबानी पर रंजो गम मनाता रहा पाकिस्तान। चित्राल हमले से रियासती रिट को चैलेंज करते रहे पाकिस्तानी फौज के पाले तालिबान। और बढ़ती मुआशी बदहाली और महंगाई को लेकर सरापा एहतजाज पाकिस्तानी ताजिरान। सबसे पहले बात भारत की राजधानी नई दिल्ली में मुनक्किदा G20 चोटी इजलास की अजीमुशान कामयाबी की। नई दिल्ली में ज़ेर तमाम 3 रोज़ा G20 इजलास में अमरीका समेत तमाम तरक्की पजीर मुल्कों के सरबराहान की शिरकत को लेकर पाकिस्तान में एहसास कमतरी और मायूसी छाई रही। इसकी असल वजह यह रही कि भारत में मोदी सरकार की जानिब से G20 चोटी इजलास में शामिल मुल्कों के सरबराहान की जिस कदर फराख दिली से शाही मेजबानी की गई, उसे लेकर भारत का शुमार दुनिया भर में माशी तौर पर सबसे मजबूत तीसरे मुल्क के तौर पर हो रहा है। लेकिन दिवालियेपन के दहाने पर खड़े पाकिस्तान में रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। भारत की जानिब से पहले चांद पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग की कामयाबी को लेकर दुनिया भर में धूम मचती रही, क्योंकि भारत चांद पर पहुंचने की तारीखी कामयाबी हासिल करने वाला पहला मुल्क रहा। लेकिन चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी की खुशी के फौरन बाद भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत की जानिब से G20 इजलास की मेजबानी का काबिले फख्र एजाज मिला, तो पूरे पाकिस्तान में एहसासे कमतरी और मायूसी के अंधेरे छा गए। इसकी सबसे बड़ी वजह ये रही कि भारत सरकार की जानिब से नई दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक ज़ेरे एहतमाम 3 रोज़ा G20 चोटी इजलास की जिस कदर अजीमोशान तैयारियां की, उन्होंने G20 में शामिल तमाम ममालिक के सरबराहान के दिल जीत लिए। आज हम अपनी इकोनॉमी को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं और इंडिया जो है वो वर्ल्ड की जो 20 बेहतरीन बड़ी क़ुव्वतें हैं उनके साथ खुशगपियों में मशरूफ़ है। तो मैं समझता हूँ इंडिया ने बहुत ही आला स्टेप लिया है ये वाला कि उनको ये होस्ट मिला है। बहुत ही अहम मौका था इंडियंस के लिए, सर फ़ख्र से बुलंद हुए होंगे उनके, और हमारे लिए ये हज़ीमत है कि हमने सारा कुछ होने के बावजूद वही कुदरती वसाइल जो इंडिया के पास हैं वही हमारे पास हैं, सेम डेमोग्राफी है। लेकिन आज हमारे हालात देख लें, इंडिया के देख लें, इंडिया की जो तस्वीरें आई हैं PM मोदी की मुख्तलिफ सरबराहान ममलिकत के साथ, वो इंडिया का जो पॉजिटिव चेहरा है वो दुनिया में दिखाने में बहुत बावर हुए हैं। जाहिर है बिल्कुल बुलंद होगा, इसलिए कि एक तो वो मीडिया में सामने आए हैं इस हवाले से, जो बहुत सारे बाहर से मौलविया से भी शहजादा आए, सऊदी अरब का जो शहजादा है वो आए। बहुत सारे लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ जब वक्त पड़ेगा तो यहाँ भी आएंगे, जाहिर है वहाँ था प्रोग्राम तो उन्होंने तो वहाँ ही आना था। लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में जब इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं जो माशी सतह पे हों, तो वो तो जाहिर है पूरी दुनिया में उनका चीज़ें जो है ना लोग उसी अंदाज से देखते हैं कि ये आगे बढ़ रहे हैं लोग और उसमें काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान भी जो मौजूदा बहरान से हम गुजर रहे हैं, ये उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। भारत की राजधानी नई दिल्ली में
G20 चोटी इजलास में अमरीकी सदर जो बाइडेन और सऊदी अरब समेत OIC में शामिल इस्लामी ममालिक के सरबराहान की खुसूसी तौर पर शिरकत की खबरें पूरी बैनुल अक़वामी मीडिया में छाई रहीं। यही नहीं, नई दिल्ली में G20 चोटी इजलास के तहत मुनक्किदा तमाम सेमिनारों में शमूलियत और भारत के साथ दिफाई और तिजारत समेत हर शोबे में बाहिमी ताउन बढ़ाने की ख्वाहिशात की पूरी दुनिया में चर्चा होती रही। इसके अलावा G20 चोटी इजलास में शरीक बैरूनी मुल्कों के सरबराहान की शाहाना अंदाज में मेहमान नवाजी पर भारत सरकार की जानिब से दिल खोलकर 4100 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की खबरों की आलमी सतह पर धूम रही। यही वजह रही कि पाकिस्तानी अवाम ने आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतों की मुआशी व खारजा पॉलिसी की नाकामी पर जमकर तनकीद की, क्योंकि गलत पॉलिसीज ने मौजूदा दौर में पाकिस्तान को दुनिया भर में अलग थलग और दिवालियेपन के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान बदकिस्मती से यही हो रहा है। 73 ईयर्स 75 ईयर्स बोल लें आप, पाकिस्तान की जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो उस पे जो है हम शायद नाकाम रहे हैं। इसी वजह से आपके पड़ोसी ममालिक में एक G20 की कॉन्फ्रेंस हो रही है जहाँ पे जो है तरक्की पजीर ममालिक हैं शिरकत कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान को कान तक जूं तक जो है आवाम को पता नहीं है कि आपके पड़ोस में क्या हो रहा है। तो होना ये चाहिए था कि ये G20 की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में होनी चाहिए थी, मगर ये इंडिया में हुई। उसकी भी यही वजूहत हैं कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है और जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है पाकिस्तान में, तो हम बहुत पीछे चले गए हैं। अभी लास्ट 10 सालों में, 10 भी नहीं कहूँगा, एक 5-6 सालों में हम पाकिस्तान जो है इकनॉमी में और सिक्योरिटी के हवाले से बहुत पीछे चले गए हैं। शायद हमें दुनिया ने जो है साइड लाइन पे लगा लिया है। भारत सरकार की जानिब से G20 चोटी इजलास से कब्ल तकरीबन 10 महीने तक 60 शहरों में 200 से ज्यादा मीटिंग्स की जाती रही और इन मीटिंग्स के दौरान सरहद पार दहशतगर्दी, टेरर फंडिंग और ड्रग स्मगलिंग पर काबू समेत मुख्तलिफ मुद्दों पर तबादला ख्याल होता रहा। दरअसल भारतीय वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सरकार ने G20 चोटी इजलास की मेजबानी के जरिए एक तरफ दुनिया भर के मुल्कों को भारत की बढ़ती ताकत का एहसास कराया, दूसरी तरफ G20 चोटी इजलास के जरिए वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक खानदान और मुश्तरका मुस्तकबिल का पैगाम देकर भारत की भवन्तु सुखिनः की भारतीय सनातन रिवायत का भरपूर मुजाहिरा किया। यही नहीं, G20 चोटी इजलास के मौके पर भारत की जानिब से सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज को गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया, लेकिन पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमत की लाख मान मनौवत के बावजूद सऊदी अरब के शहजादे ने पाकिस्तान में कदम रखने से साफ इनकार कर दिया। वहाँ पे सारी दुनिया के जो बड़ी 20 पावरफुल कंट्री हैं उनके सारे ममालिक थे, तो जाहिर है जहाँ पे 20 ममालिक के सरबराह होंगे दुनिया के सबसे बड़ी इकोनॉमी के, तो सारी दुनिया की निगाहें भी वहाँ पे ही होंगी। तो इंडिया एक मार्केट है। आपने देखा कि सऊदीया के जो शहजादा हैं, वलीअहद हैं, वो हमारी तरफ नहीं आए, लेकिन वो इंडिया ज़रूर गए हैं। उस समिट में कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहले इतलात आ रही थी कि शायद वो इधर भी आएंगे, लेकिन वो इधर नहीं आए। इससे आपको समझ आनी चाहिए कि इंडिया कितना लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो गया है, ख़ास तौर पे G20 ममालिक का वहाँ पे होना और बांग्लादेश को वहाँ पे बुलाया जाना, एक मैं कहता हूँ चंबे की बात है। पाकिस्तानी अवाम ही नहीं बल्कि समाजी व मुआशी माहिरीन ने कहा कि जिस मुल्क में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतें IMF से कर्जा लेने के लिए गिड़गिड़ा रही हों,
पाकिस्तान को दिवालियेपन से बचाने के लिए IMF की हिदायत पर आए रोज पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली, पानी और गैस की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा करके गरीब लोगों को खुदकुशी करने पर मजबूर कर रही हो, तो उस मुल्क में सिविल नाफरमानी और खाना जंगी जैसे हालात पैदा होना लाजमी है। ये सच्चाई पाकिस्तानी अवाम की जानिब से बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स को लेकर मुल्क की एहतजाजी मुजाहिरों से पूरी तरह वाज़ेह हो चुकी है, क्योंकि इन एहतजाजी मुजाहिरों में पाकिस्तानी अवाम बिजली बिलों को नजरे आतिश करके सिविल नाफरमानी के इनकलाबी ऐलानात करते रहे। पाकिस्तान में बढ़ती मुआशी बदहाली, बेरोजगारी और गुर्बत के लिए दहशतगर्दों की पुश्त पनाही की रियासती पॉलिसी को जिम्मेदार माना जा रहा है। पूरी दुनिया इस सच्चाई से बखूबी वाकिफ है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI अफगानिस्तान समेत दीगर पड़ोसी मुल्कों में बदअमनी की आग भड़काने के लिए दहशतगर्दों को पालती पोसती रही, लेकिन पाकिस्तानी फौज की फरेबी फितरत से नाला वही दहशतगर्द अब खौफनाक हमलों से पूरे पाकिस्तान को दहला रहे हैं। ये सच्चाई पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे की चित्राल वादी में तालिबान दहशतगर्दों के बेखौफ हमले से पूरी तरह वाज़ेह हो गई। पाकिस्तानी पार्लियामेंट में आर्मी एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से कबायली इलाकों में तालिबान दहशतगर्दों की दोबारा बाज आबादकारी के खिलाफ पार्लिमानी लीडर अली वजीर को न सिर्फ स्पीकर ने तकरीर करने से रोक दिया, बल्कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और सच बयानी की एवज में पश्तून लीडर अली वजीर पाकिस्तानी फौज के खुफिया टॉर्चर सेल में अभी तक अजियतें भुगत रहे हैं। लेकिन ये मनाजिर हैं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के सरहदी इलाकों में सैकड़ों तालिबान दहशतगर्दों की जानिब से बोले गए धावे के। अफगानिस्तान के तोरखम बॉर्डर से सटे पाकिस्तान की वादी चित्राल पर किए गए खौफनाक हमले के। खास बात ये रही कि ममनुआ दहशतगर्द तंजीम TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने बुलंदतरीन पहाड़ियों वाली चित्राल वादी में ये बड़ा हमला 6 सितंबर को किया गया। 6 सितंबर को पाकिस्तानी फौज यौम दिफा मनाती है, लेकिन TTP के दहशतगर्दों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए पाकिस्तानी फौज की चौकियों पर कब्जा जमाकर यौम दिफा को यौम शिकस्त में तब्दील कर दिया। 6 सितंबर की रात को पाकिस्तान के आयरॉनिकली डिफेंस डे के दिन अफगानिस्तान के बॉर्डरिंग एरिया चूंकि वहां पर मौजूद है चित्राल वैली में, तो वहां से मिलिटेंट्स TTP के अंदर घुसते हैं और खुरासान डायरी जो कि एक इंडिपेंडेंट सोर्स है, ट्विटर के ऊपर भी आप उनको चेक कर सकते हैं, उनकी जो खबरें आती रहती हैं, वो ये क्लेम करते हैं कि TTP ने मल्टीपल विलेजेस पे कब्जा कर लिया है, जिसको पाकिस्तान डिनाई कर रहा है, लेकिन TTP वो क्लेम कर रहा है। तो खैर क्लैशेस होते हैं कि इन क्लैशेस के नतीजे में 12 दहशतगर्द जो है उनको मारा गया है और 4 जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं उनकी जानें गई हैं, जिसके बाद ये कंफर्म हो जाता है कि क्लैशेस वहां पर शुरू हो चुके हैं। TTP ये क्लेम करती है कि जो बहुत से बॉर्डरिंग एरियाज हैं कैलाश वैली के साथ, जिसमें कुनर प्रोविंस है, इसके अलावा नूरिस्तान है, बदख्शां है, तो इन बॉर्डरिंग एरियाज के साथ साथ बहुत से गांव जो हैं वो हमारे कब्जे में अब आ चुके हैं और हम वहां पर कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। TTP के दहशतगर्दों ने तोरखम बॉर्डर से सटी चित्राल वादी में पाकिस्तानी फौज की चौकियों पर ही कब्जा नहीं जमाया, बल्कि पाकिस्तान के 90 फौजियों को यरगमाल बनाकर उनमें से 1 दर्जन से ज्यादा जवानों को हलाक करने का दावा भी किया। ताहम पाकिस्तानी फौज और मीडिया की जानिब से चित्राल में तालिबान दहशतगर्दों के दावों को बेबुनियाद बताया जाता रहा, लेकिन TTP के दहशतगर्दों की जानिब से चित्राल में फौजी चौकियों के अलावा कुछ पहाड़ी इलाकों पर कब्जे की सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने पर पाकिस्तानी फौज को शदीद फजीहत का सामना करना पड़ा।
کوشش تھی طالبان کی کہ وہ پاکستان کی سرزمین میں داخل ہو کر، میں ٹی ٹی پی کی بات کر رہا ہوں، کل ٹی ٹی پی کی بات کر رہا ہوں کہ وہ پاکستان کی سرزمین میں داخل ہو کر ایک ٹیریٹری جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے لیں، اس کے بعد جناب وہ آپریٹ پاکستان کے اندر سے بیٹھ کے پاکستان کے خلاف آپریٹ کریں. جو افغان طالبان کے اوپر ایک تنقید آتی ہے پاکستان کی طرف سے، باقی ممالک کی طرف سے کہ آپ کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے پڑوسی ممالک کے خلاف، تو وہ جو ایک تنقید تھی وہ اس سے تنقید سے بچ جائیں. لیکن ظاہر ہے اس حملے میں یہ اطلاعات آ رہی ہے وہاں سے کہ افغان طالبان نے بھی بھرپور سپورٹ فراہم کی ہے افغان جو پاکستانی طالبان نے کلدم ٹی ٹی پی ہے اس کو اس حملے کو کامیاب بنانے کے لیے. آخرکار افغانستان کے نورستان پروونس سے پاکستانی طالبان دہشت گردوں کے چترال وادی میں حملے میں افغانی طالبان حکومت کی معاونت کے ثبوت ملنے پر پاکستانی فوج اور اس کی کٹپتلی حکومت کو حرکت میں آنا پڑا اور چترال میں فوجی عملہ بھیج کر طالبان دہشت گردوں کو واپس افغانی سرحد میں کھدیڑنے کے لیے کامیاب آپریشن چلانے کے دعوے کیے گئے. ہم گولی سے نہیں ڈرتے، موت نہیں ڈرتے، کوئی ٹینشن کوئی موت کی وہ ہمیں نہیں ہے کہ ہم مریں گے. تو آپ لوگ مہربانی کر کے ان لوگوں کو بتائیں کہ یار یہ چیز نہ پھیلائیں کہ یہ چترال میں یہ ہو گیا، چترال میں وہ ہو گیا، چترال میں یہ ہو گیا. ہم نے جب قسم کہی اللہ کا نام لے کے کہ ہم ہر ایک چپے چپے کی حفاظت کریں گے، اس قسم کو پورا نہیں کریں گے تو ہم نے جواب کس کو دینا ہے؟ ایک ایک ٹیریٹری کی ایک ایک انچ اس کی بھی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے اور ایک ایک انچ ہم ہولڈ کر رہے ہیں. ٹیررسٹ نے اٹیک کیا ہے، ہم نے اس کو رسپونڈ کیا ہے، پاکستان کی فوج نے رسپونڈ کیے. اور اس میں سب سے خوبصورت بات چترال کے لوگ، انہوں نے جس طریقے سے اپنی فوج کا ساتھ دیا. یہ جو سازش تھی نا کہ پاکستان کی فوج کو اور پاکستان کے لوگوں کو دور کرنا ہے آپس میں، اور جس انداز سے چترال کے لوگوں نے اس کو پروف کیا ہے رانگ، میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ واز امیزنگ دا وے دے ریسپونڈیڈ. تو ہم اس کو رسپونڈ کریں. ہم بندوق کے زور پر، وائلنس کے زور پہ کسی کا ایجنڈا نہ مسلط ہونے دیں گے، نہ اپنا ایک انچ کسی کو بندوق کے زور پہ دیں گے. بہرحال چترال میں طالبان دہشت گردوں کے حملے کے بعد پاکستان میں افغانی پناہ گزینوں کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے. لہذا پاکستان اور افغانستان کے درمیان باہمی رشتوں و سرحدی علاقوں میں کشیدگی بڑھنے کی خبریں آتی رہیں. لیکن یہ سچائی ہے کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI نے ہی عمران خان کی سابقہ حکومت میں TTP کے دہشت گردوں سے خفیہ معاہدہ کیا اور اس معاہدے کے تحت افغانستان میں مقیم TTP کے تقریباً 10,000 دہشت گردوں کو بلوچستان و خیبر پختونخوا صوبے کے سرحدی علاقوں میں باز آباد کیا. بعد میں پاکستانی فوج نے عمران خان کی حکومت کا تختہ پلٹ کر دیا. تبھی پاکستان میں سیاسی عدم و استحکام اور لا قانونیت کے عالم میں TTP کے دہشت گرد لگاتار خوفناک حملوں کے ذریعے ریاستی رٹ کو کھلا چیلنج کر رہے ہیں اور افغانستان کی طرح پاکستان میں بھی طالبان نظام قائم کرنے کی پرزور کوششیں کر رہے ہیں. لیکن طالبان دہشت گردوں کے حملوں میں ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہو رہے امن پسند قبائلی پشتونوں اور ان کی سیاسی جماعت PTM یعنی پشتون تحفظ موومنٹ کے لیڈران TTP کے دہشت گردوں کی پوش پناہی کے لیے پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کو سیدھے طور پر ذمہ وار ٹھہرا رہے ہیں. پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے پاکستانی عوام میں بے روزگاری اور مہنگائی کو لے کر غم و غصے کی لہر پر رپورٹ. لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا. آئیے اس خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کے ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر. بلوچستان پر جبرن قابض پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی کی جانب سے آزادی کی مانگ کرنے والے بلوچوں کی جبرن اغواکاری کو لے کر تو ہاہاکار مچ ہی رہا تھا. لیکن اب پاکستانی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے بلوچوں کی تاریخی شناخت اور تہذیب و ثقافت کو مٹانے کی سازشیں بھی تیز کر دی ہیں. یہ سچائی پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے بلوچستان کے مختلف علاقوں سے بلوچ ادیبوں، شاعروں اور لوک فنکاروں کو جبرن اغوا کر کے لاپتہ کیے جانے کے انسانی افسوس واقعات سے سامنے آئی. انہیں بلوچستان کے ڈیرہ بختی ضلع سے اغوا کیے گئے بلوچی شاعروں میں عزیز بختی، سلیمان بختی اور حاجی میاں خان بختی سمیت 1 درجن سے زیادہ بلوچی دانشوروں کے نام شامل ہیں.
यही वजह है कि पाकिस्तान में रियासती जुल्म जबर से दो चार बलोच कौम हर साल अपना यौम बलोच सकाफत मनाती आ रही है। पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर के नजदीक एक्सप्रेस मोटरवे पर दर्दनाक हादसा पेश आया। शेखुपुरा के पास मोटरवे पर यह हादसा मुसाफिर बस के पलटने की वजह से पेश आया। लिहाजा पंजाब सूबे की मोटरवे पुलिस ने बस हादसे में जाबहक मुसाफिरों की लाशों और जख्मियों को नजदीकी हॉस्पिटल में पहुंचाया। हॉस्पिटल इंतजामिया और पुलिस की जानिब से इस हादसे में बस में सवार आधा दर्जन से ज्यादा मुसाफिरों के जाबहक और 5 दर्जन जख्मी होने की तस्दीक की गई। पुलिस के मुताबिक ये हादसा बस में ओवरलोडिंग और तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों की जानिब से बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल के इस्तेसाल खुसूसन डेरा बुख्ती से निकलने वाली सुई गैस की पाइपलाइन को बम धमाके से उड़ा दिया गया। डेरा बुख्ती में सुई गैस की पाइपलाइन को निशाना बनाकर किए गए बम धमाके के पीछे अल-हाइद की पसंद बलोच तंजीम BLA और BRA के मुजाहिदीन का हाथ बताया गया। पाकिस्तानी फौज और पुलिस को डेरा बुख्ती से पंजाब सूबे जाने वाली सुई गैस की सप्लाई रोकनी पड़ी। पाकिस्तानी फौज की जानिब से बलूचिस्तान के वसाइल की लूट खसूट और बढ़ती बर्बरियत के खिलाफ मज़ाहिमती तहरीक चला रही अल-हाइद की पसंद बलोच तंजीमों का मौक़िफ़ है कि सीपे की आड़ में वो अपने मादरे वतन की सरजमी पर चीन जैसे बैरूनी मुल्कों के नाजायज कब्जे को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तानी हुकूमत और IMF के दरमियान बिजली बिलों में इजाफी टैक्स खत्म करने की बाबत मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके। अलबत्ता IMF ने बिजली बनाने वाली कंपनियों को जारी मुर्रात खत्म करके जुलाई 2023 से टैरिफ में मजीद इजाफा किया जाए। इसके अलावा IMF ने पाकिस्तानी हुकूमत को हिदायत दी कि बिजली पैदा करने वाली और सप्लाई करने वाली कंपनियों को दी जा रही तमाम रियायतें खत्म की जाएं और बिजली कंपनियों को दी जा रही गैस पर सब्सिडी फिलफौर खत्म करके बिजली की निरखों में इजाफे का प्लान पेश किया जाए। ममनुआ दहशतगर्द तंजीम TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बढ़ते खौफनाक हमलों को लेकर आलमी बिरादरी में तशवीश बढ़ रही है। इस तशवीश का इजहार पाकिस्तान अफगान मामलों के खुसूसी अमरीकी सफीर थॉमस वेस्ट ने वाशिंगटन DC में किया। वाशिंगटन में अमरीकी थिंक टैंक से खिताब करते हुए थॉमस वेस्ट ने बताया कि पाकिस्तानी दहशतगर्द तंजीम TTP पूरे खित्ते में अमन व अमान के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है। थॉमस वेस्ट ने कहा कि TTP के दहशतगर्द पाकिस्तान में जिस कदर अलमनाक हमले कर रहे हैं वो सच्चाई की तस्दीक कर रहे हैं कि TTP की अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत भरपूर मुआवनत कर रही है, क्योंकि अफगानिस्तान में नेटो फौज के खिलाफ अफगानी तालिबान और TTP मुश्तरका जंग लड़ते रहे। अब रुख करते हैं पाकिस्तान की इख्तिसादी राजधानी कराची का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान में बेकाबू बेरोजगारी और महंगाई को लेकर हर तरफ मचे हाहाकार का। इसकी अहम वजह पाकिस्तान में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली हुकूमत की जानिब से आए रोज पेट्रोल, डीजल, बिजली और गैस जैसी बुनियादी जरूरियात पर मुसल्लत किए जा रहे नए नए टैक्स माने जा रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान का कारोबारी तबका तक अवाम दुश्मन हुकूमती पॉलिसियों की पुरजोर मुखालफत कर रहा है। दिवालियेपन के दहाने पर खड़े पाकिस्तान में बेरोजगारी, महंगाई और गुर्बत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। नतीजतन पाकिस्तान में हालात इस कदर बदतर हो चुके हैं कि यौमिया दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर ही नहीं बल्कि कारोबारी तबके को रोजी रोटी के लाले पड़ रहे हैं। इस संगीन सूरत हाल में पाकिस्तान में अशियाए खुर्दनोश की आसमान छूती कीमतों को लेकर हर तरफ हाहाकार मच रहा है। सन्नतकार, ताजिर बिरादरी और मुआशी माहिरीन पाकिस्तान में बढ़ती मुआशी बदहाली, बेरोजगारी और गुर्बत के लिए एक तरफ सियासी अदमो इस्तेकाम और दहशतगर्दी को कसूरवार मानते हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तानी हुकूमतों की जानिब से घरेलू सन्नतकारी और एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने की मुसलसल अनदेखी को भी जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट के लिए ये कहूँगा कि ये जो जिस क्राइसिस से मुल्क गुजर रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस, उसमें जहाँ इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही हैं उसमें अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगी। इसके लिए हमें दुनिया के 5 मुल्कों को देखना होगा, जिसमें टर्की, इंडिया, चाइना, रशिया और ब्राज़ील, ये 5 मुल्क ने स्मॉल एंड मीडियम को तरजीह दी और इनको आगे बढ़ाया, इनको सपोर्ट किया, इनको फैसिलिटेट किया, इनको लोन्स दी विदाउट इंटरेस्ट, जिसकी वजह से वहाँ स्मॉल एंड मीडियम की
इंडस्ट्रीज लगी और जिसकी वजह से दे आर नाउ मिंटिंग मनी और पीपल वहाँ पर बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है और बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है पांचों ममालिक। जब तक हम स्मॉल एंड मीडियम पे काम नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारी बेरोजगारी खत्म नहीं होगी। देखें जो बड़े हैं वो तो बड़े होते चले जा रहे हैं। हमारे मुल्क की इस वक्त जो अलमिया है वो ये है कि मिडिल क्लास नहीं रहा और बाकी लोग पॉवर्टी क्लास से नीचे आ गए। 85% जो हमारी मास है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ पे और परेशानी से के आलम से गुजर रही है। हमारी यूथ को हम सही तरीके से वो नहीं कर रहे। हमें यूथ के लिए जो 60% है इस मुल्क की, तो मैं ये कहूँगा कि हमें IT सेक्टर के लिए इनको सही अथॉरिटी देनी पड़ेगी। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर को इजी उनको वो करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, ताकि वो फ्रीलांसर होके काम ना करें, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम डॉलर हमारे मुल्क में आ सके IT के थ्रू। हमें स्मॉल एंड मीडियम को तवज्जो देना होगा। हमें इनके लिए फ्री लोन्स लॉन्च करने होंगे। हमें टेक्सटाइल जो हमारी बैकबोन है एक्सपोर्ट की 68%, उसके अलावा भी हमें दूसरी फील्ड्स में जाना पड़ेगा। दुनिया में हज़ारों किस्म के एक्सपोर्ट्स होते हैं मगर हम बहुत लिमिटेड मार्केट को वो किए हुए हैं। हमें नई मार्केट एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। हमें अफ्रीका की तरफ देखना होगा, हमें दूसरे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की तरफ देखना होगा और हमें अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा दूसरी तमाम और ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल आइटम्स को लेकर। आखिर में डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर इस हफ्ते सुर्खियों में छाई रही पाकिस्तानी खबरों पर। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। Yaar do